ये फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर क्वेश्चन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको PSY 101 के फाइनल टर्म के सॉल्व पेपर के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स के लिए। इसमें सबसे पहले एक डिफाइन पर्सनैलिटी इन योर ऑन वे, अपने खुद के तरीके से पर्सनैलिटी को जो है वो डिफाइन करें अपनी खुद की वर्डिंग के अंदर। सो यहाँ पे कई तरीकों से आपको बताया जा रहा है कि पर्सनैलिटी क्या है, तो आप इसको अच्छी तरह से डिफाइन कर सकेंगे। सो पर्सनैलिटी कैन बी डिफाइंड एंड अंडरस्टूड इन अ नंबर ऑफ वेज, इनके कई तरीकों से इसको डिफाइन किया जा सकता है और समझा जा सकता है। सो पर्सनैलिटी इज द टोटल सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, टोटल सम है उन कैरेक्टरिस्टिक्स का जिनके ऊपर ये लोग जो है वो डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं दूसरों से यानी कि मुख्तलिफ जो उनको कहा जा सकता है कि हैं। और पर्सनैलिटी इज द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी होती है इन अ पर्सन्स बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन, यानी कि पर्सनैलिटी की वजह से एक स्टेबिलिटी देखी जाती है एक शख्स के अंदर, उसके बिहेवियर के अंदर एक स्टेबिलिटी देखी जाती है कि एक ऐसी चीज़ है जो स्टेबल है उसके बिहेवियर में, चाहे किसी भी सिचुएशन में उसको डाल दें आप। उसके बाद इट कैन ऑल्सो बी सीन एज द करेक्टरिस्टिक वेज इन विच पीपल बिहेव, इसको ऐसा भी देखा जाता है कि करेक्टरिस्टिक वेज है जिनके अंदर लोग बिहेव करते हैं। उसके बाद की पर्सनैलिटी के अंदर जो है वो करेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि रिलेटिवली तौर पर एंड्योरिंग होती है और जो कि हमें बनाती है कि हम बिहेव करें कंसिस्टेंट भी और प्रिडिक्टेबल वे में। उसके बाद व्हाट इज प्राइमरी मोटिव, सो कंसर्न विद ऑल बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड ऑफ बॉडी, ये जो है जानी जाती हैं अनलर्न मोटिव के तौर पर भी, क्योंकि इसमें इंटायरली तौर पे इंक्लूड है बेसिक ड्राइव जैसे कि हंगर थर्स्ट नीड फॉर स्लीप है, एयर एक्सक्रीशन है। ये ऐसी चीज़ें जिनको लर्निंग करने की, यानी कि ऐसा तो नहीं कि भूख जो है वो सीखे इंसान तो तभी भूख लगेगी और इसी तरह प्यास है या फिर सोने की ज़रूरत, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो बगैर किसी लर्निंग के होती हैं। उसके बाद ये कि व्हाट इज आइकॉनिक मेमोरी, सो इन्फॉर्मेशन जो कि गैदर की हमारे विजुअल सेंस में वो रिफ्लेक्ट होती है आइकॉनिक मेमोरी से, मेमोरी जो है हमारी विजुअल डोमेन में। उसके बाद ये कि व्हाट इज इकोइक मेमोरी, सो इन्फॉर्मेशन जो कि आ रही है हमारे ऑडिटरी सेंस से इस डील उसको डील किया जाता है इकोइक मेमोरी से, जैसे कि मेमोरी फॉर साउंड। सेंसरी मेमोरी जो है वो शॉर्ट लिव है और रेंजिंग है जस्ट अबाउट 1 सेकेंड से फ्यू सेकेंड तक, और इसकी ड्यूरेशन डिपेंड करती है इंटेंसिटी जो स्टिमुलस है उसके ऊपर भी। और आइकॉनिक मेमोरी जो है वो फेड हो सकती है इन लेस देन सेकंड, जबकि इकोइक मेमोरी जो है वो रहती है 3 से 4 सेकंड। सो स्टिमुलाई जिसका हाई इंटेंसिटी होता है वो रह सकता है बिट लॉन्गर के लिए। और सेंसरी मेमोरी जो है वो टेम्पररी इमेज की तरह है जो कि वैनिश हो सकती है फॉर एवर और रिप्लेस किया जाता है दूसरे से, और अगर वो शिफ्ट नहीं होती दूसरे तक, दूसरे प्रोसेसिंग सिस्टम या मेमोरी स्टोर हाउस तक। उसके बाद ये डिफ्रेंशिएट करें सोशल और सोशल इंटेलिजेंस और मॉरल इंटेलिजेंस। तो सोशल इंटेलिजेंस जो कि जाना जाता है एसक्यू के तौर पर भी, ये एबिलिटी होती है अंडरस्टैंड करना और डील करना लोगों के साथ। सेलमैन पॉलिटिशियंस, यानी कि लोगों के अंदर सेल्समैन पॉलिटिशियन टीचर्स क्लिनिशियंस रिलीजियस लीडर्स एग्जिबिट करते हैं इस तरह की इंटेलिजेंस। सो इट इज़ ऑल्सो दी एबिलिटी, ये ऐसी भी एबिलिटी होती है कि अंडरस्टैंड किया जाए डील किया जाए वंस ऑन सेल्फ, अपना खुद का जो सेल्फ है आइडेंटिफाई करते हुए वंस थॉट फीलिंग एटीट्यूड और बिहेवियर। और ये जो अप्रोच है हैज़ बीन गिवन गिवन है और सपोर्ट किया इसको हो 2001 रिगो मर्फी और ट्रिजोलो ने। उसके बाद ये मॉरल इंटेलिजेंस, सो इसको दिया कोल्स ने और हैस, और ये एबिलिटी है कि डिफ्रेंशिएट किया जाए राइट और रॉन्ग के दरमियान, क्योंकि मॉरल का यही मतलब है कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली। और ये कैपेसिटी होती है बनाने की डिसीशंस, राइट डिसीशंस, क्योंकि बेनिफिशियल ना सिर्फ बेनिफिशियल है फॉर वन सेल्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।